कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री नंबर 20A पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। जब सेंटर बना देगा तो स्टेट वाले अपने आप सुपरसीड हो जाए, मतलब ओवररूल हो जाएंगे, फिर सेंटर वाला ही चलेगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। मैं इस पे 2000 पहली मैंने पीआईएल फाइल किया था 2017 में, तब से इस पे लड़ रहा हूं। पहले तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संविधान की कॉपी मैंने करीब 200 सांसदों को दिया। मैंने कहा इनको ढूंढने में दिक्कत ना आए कहां लिखा हुआ है, तो मैंने फ्लैग लगा के दिया। लेकिन कोई बोलता ही नहीं था। सबको यह लगता था कि बच्चा पैदा करना तो फंडामेंटल राइट है। हमने कहा बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट नहीं भैया, बच्चा पैदा करने से महिला का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, राइट टू हेल्थ उसका वायलेट हो रहा है। और इस पे अभी तो रिसर्च भी आ गया, कई सारे डॉक्टर्स का, गायनीज का इस पे रिसर्च आया कि किस तरीके से उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही ज्यादा बच्चा पैदा करने से। आप जरा सोचिए, जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे लोगों का तो आधार बनता नहीं। और 130 करोड़ आधार बन गया, और आप अपने परिवार में भी चेक कर लो, 100% आधार किसी घर में नहीं होगा। जो 4-5 साल का बच्चा हो उसका आधार नहीं होगा, जब वो स्कूल जाने लगता तब आधार जाके बनवाते हैं। तो 130 करोड़ आधार मान लो, 20 करोड़ बिना आधार वाले मान लो, तो 150 करोड़ हम पहले हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन उसकी 22 करोड़ है और हम 150 करोड़ बन के बैठे हुए। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, उसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 144 करोड़ है, हमने उसको भी जम कर दिया। भारत ने जो सबसे ज्यादा प्रगति किया वो एक ही काम में किया, बच्चा पैदा करने में। नतीजा क्या हो रहा है? शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। भाई खेत तो हमारे पास, खेत तो 2% है, जमीन तो 2% है ना, तो खेती उसी हिसाब से होगी। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, आप लोगों को मिल रही होगी यहां गुजरात में, हमको तो दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं मिल रही। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को आजकल पानी खरीदना पड़ रहा है। जब शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध सब्जी नहीं है, शुद्ध मिठाई खाने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और वैसे भी आप समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो 50% समस्याओं का भंडारी सर रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अशिक्षा की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। घुस, जितनी समस्याएं, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है आप लोगों के टैक्स के पैसे से, इसलिए बता रहा हूं यहां सारे टैक्स पेयर बैठे हुए, तब 2 करोड़ जब तक घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर तैयार हो जाते हैं। आप देते रहो जीएसटी, आप देते रहो इनकम टैक्स, देते रहो टीडीएस, कभी वो बैकलॉग खत्म ही नहीं होगा। सरकार जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, तो बाकी लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देते रहो। आप सोचो, जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा था। अब भारत सरकारी आंकड़े 145 करोड़ है, मेरे हिसाब से 150 करोड़ है। ऐसे समय में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो यानी पहले 40 करोड़ में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अब 145 करोड़ में 81 करोड़ गरीब है, यानी 65% गरीब है। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? आप बताइए जरा, आप जोर जोर से बोलिए। बढ़ रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़े, मुफ्त में अनाज देना पड़े, मुफ्त चीजें करनी पड़े,
ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये फेलियर है हमारी सरकारों का। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ 1949 में, उसने 1950 में हम दो हमारे दो लागू कर दिया, और सर्वे बताते हैं कि उसने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी 1950 में लागू किया होता शायद हम भी 60 करोड़ कम होते, 150 करोड़ की बजाय 90 करोड़ होते, तो काफी समस्याएं कम होती। इसलिए मेरा मानना है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट कानून बनाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम कानून बनाते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं रखते। मेरा यह मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो वायलेशन करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए, तब जाके भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक ठीक से कानून लागू नहीं होगा। लालीपाप वाला कानून नहीं चाहिए भैया हम दो हमारे दो कर लो तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाए। काहे लिए 50,000 रुपए मिल जाए? कोई जनसंख्या नियंत्रण करके देश के ऊपर एहसान कर रहा है क्या? कोई पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है कि एहसान थोड़ी कर रहा है। तो काहे लिए उसको लॉलीपॉप देना कि नहीं तो हम दो हमारे दो करो तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा 50,000 रुपए दूंगा? काहे लिए देना भाई? जनसंख्या नियंत्रण करना तो सबकी ड्यूटी है, इसलिए ये इन्फोर्स करना चाहिए। मेरा ये मानना है इसमें राइट टू वोट और सिटीजनशिप दोनों को लिंक करना चाहिए, और जरूरत पड़ने जो चार फिर भी जो ना माने उसको 10 साल सजा भी करना चाहिए। एक बार जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया हमने तो आप कितना भी हॉस्पिटल बना लो भीड़ कम होगी नहीं, कितने भी सरकारी स्कूल खोल लो भीड़ कम होगी नहीं, कितना भी आप अनाज बांट लो गरीबी कम होगी नहीं, कितना भी आप कुछ भी करते रहो, सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाती है 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। तीसरा क्वेश्चन